बाइक को पुराने चेन में चलाने में और नए चेन में चलाने में जो डिफरेंस जो पता चलता है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा पता चलता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने अपने बाइक में बेसिकली कल जो है वो मैं अपने बाइक में मैं चेन स्प्रोकेट को मैं चेंज कराने गया था। जो डिफरेंस जो भाई जो इस समय मुझे पता चल रहा है ना, मेरी बाय द वे जो बाइक की जो चेन थी वो पुरानी हो गई थी, लगभग 30,000 किलोमीटर जो है वो चल चुकी थी। और 30,000 किलोमीटर भाई चलना चेन के लिए वो ज्यादा ही होता है ना। वैसे जो पूरी तरह से जो खराब होती है चेन वो तो मतलब लगभग 60-70 हजार पे जो है वो खराब होती है। लेकिन मेरी वाली बाइक की जो चेन थी वो मतलब काइंड ऑफ वो टोन ऑफ हो चुकी थी, है ना। वो उतना ज्यादा वेल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिससे कि मतलब मुझे चेंज कराना पड़ा। मैंने अपने बाइक में जो है वो कल मैंने नई वाली चेन मैंने लगवाई है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है इस समय मेरे बाइक में, है ना। अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस की अगर बात करो ना, तो नई चेन में चलाने को बाइक और पुरानी चेन में चलाने से मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो पता चलता है। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये पता चलता है कि भाई बाइक का जो पिकअप होता है ना, वो मतलब अचानक से बढ़ जाता है ना। ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर बाइक की जो चेन है वो अगर पुरानी अगर होती है तो वो थोड़ी सी वो स्लगिश टाइप की होती है। स्लगिश टाइप की चेन होने से मतलब बेसिकली प्रॉब्लम तो होती है ना, जब बाइक की चेन जब लूज हो रही होती है ना, एकदम ढीली ढाली रहती है, तो वो जो चलाने का जो मजा होता है ना, वो बेसिकली जो है वो बाइक में नहीं आता है, और न ही वो पिकअप जो है वो बेसिकली बाइक में देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे हम लोग जो है वो जैसे अपने बाइक में मतलब न्यू चेन डाल देते हैं, जैसे कि मैंने अपने बाइक में मैंने एकदम नई मैंने चेन डाली है ना, रोल ऑन की मैंने चेन डाली है, तो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया जो है मेरी बाइक परफॉर्म कर रही है पिकअप के मामले में। भाई इस वाले बाइक का जो पिकअप है ना, वो मतलब बढ़ गया है पहले के मुकाबले। और मतलब जैसे ही मैं अपने बाइक का एक्सीलरेटर खींच रहा हूँ, वैसे ही भाई बाइक जो है वो बिना रुके भाग रही है, बिना झुझके भाग रही है। परफॉर्मेंस मेरे बाइक का जो है वो धुआंधार हो गया है। वैसे भी मतलब मेरी बाइक जो है वो ज्यादा बढ़िया तेज चलती है ना, बाकी बजाज V15 से। किधर चल रहे हो भाई, कहाँ है, क्यों प्रोटेस्ट देखना है? तो मेरी वाली बाइक जो है ये मतलब धुआंधार पिकअप तो वैसे भी देती थी, है ना। परफॉर्मेंस इस वाली बाइक की काफी ज्यादा बढ़िया थी, है ना, ऑब्वियसली मेंटेनेंस की वजह से। लेकिन जो नई चेन और स्प्रोकेट का जो असर पड़ा है ना, मतलब मेरे बाइक की चेन एकदम टाइट एकदम हो गई है, और काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो मेरी बाइक भाग रही है ना। मतलब जैसे ही मैं अपने बाइक को मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना, ये वाली बाइक का ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे वाला पहिया जो है वो उड़ जाएगा। मतलब नई चेन में इतना ज्यादा इस वाले बाइक का जो है वो पिकअप बढ़ गया है। ऑब्वियसली यार अब किसी को भी अब ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। नहीं तो भाई पुरानी चेन में तो इतना ज्यादा मतलब घबराहट हो रही थी कि यार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। पुरानी चेन डेफिनेटली अगर बाइक में अगर होती है, वो अगर खराब अगर हो रही होती है, या फिर स्पेशली अगर स्प्रोकेट अगर कट जाता है ना, स्प्रोकेट कटना बेसिकली मतलब बाइक के चेन के लिए बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें जो है वो चांसेस ये भी होते हैं कि आप लोगों की बाइक की चेन के ना टूटने के भी चांसेस होते हैं, है ना। मतलब भाई मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी भी बाइक की या फिर मतलब मान लो अगर मेरी बाइक की चेन अगर उस समय अगर टूट जाती, तो भाई मेरा जो एक्सीडेंट होता ना इस वाले बाइक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता। और मतलब यार एक्सीडेंट में डेफिनेटली अगर बाइक की अगर चेन जो है वो अगर टूट जाती है ना, या फिर मतलब कोई अगर दुर्घटना में अगर टूट जाती है, तो डेफिनेटली एक जो प्रॉब्लम होती है बाइक में, वो प्रॉब्लम ये होती है उसका चेन का ना कहीं पर भी लड़ने का उसका चांस होता है, कहीं पर भी इंजन के अंदर मतलब जो गरारी जो उसकी होती है, जो गियर होते हैं, है ना, उसका फंसने का उसका चांस होता है। नहीं तो मतलब यार ऐसे केस में क्या होता है ना कि कभी कभी बाइक का जो इंजन है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाता है अगर बाइक की अगर चेन अगर टूट जाती है तो। सबसे पहली बात, आप लोगों की बाइक का जो पिछला चक्का है वो पहले जाम हो जाएगा, है ना, टायर पहले पिछला वाला जाम हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक के इंजन के गियर में भी मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, है ना। अगर आप लोगों की बाइक की चेन अगर टूट जाती है तो, या फिर मतलब मान लो मेरी बाइक की अगर चेन अगर टूट जाती तो मतलब यार इसी वजह से उस समय जो है वो मुझे काफी ज्यादा मुझे डर के मुझे चलाना पड़ रहा था, है ना। मतलब क्योंकि मेरे बाइक का जो चेन स्प्रोकेट था वो पूरी तरह से जा चुका था। अब चेन स्प्रोकेट जाना मतलब बाइक के चेन का उतर जाना, तो भाई वो जो है वो दिक्कत हो जाती। तो उस समय भाई वो बहुत ज्यादा मैं डर के चला रहा था। और अब दिक्कत तो डर तो लगता ही है यार, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक जो है मतलब होती तो लेते कि खतरनाक है ना। ये अब आप लोग मानो या ना मानो, कार मतलब ज्यादा थोड़ी सी सेफ होती है क्योंकि वो पूरी तरह से पैक रहती है। बाइक तो मतलब भाई बाइक चलती है तो दो ही पैर पे है ना, मतलब दो पहियों पे। अब दो पहियों पे चलने का मतलब वो रिस्क जो है वो बना ही हुआ रहता है, और अगर कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो बाइक का ना मतलब हाल तो फिलहाल बुरा ही हो जाता है।
तो जब मैं अपने बाइक को जब मैं पुरानी चेन पे और थोड़ी सी टर्न ऑफ या फिर थोड़े से खराब चेन पे जब मैं चला रहा था, तो डर तो मुझे काफी लग ही रहा था यार, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बाइक का चेन को चेंज करवाया, वो जो डर है ना, वो काइंड ऑफ वो खत्म हो गया। और मैं अपने बाइक को जो है वो बिना डर के मैं चला पा रहा हूँ। क्योंकि भाई पहले इतना ज्यादा पहले दिक्कत हो रही थी बाइक को चलाने में, है ना, डर के चलाना पड़ रहा था। अभी फिलहाल जो है वो मेरी कंडीशन ये है कि बाइक जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तौर पे चल रही है। और काफी ज्यादा अच्छे तौर पे चलने के अलावा भी वो जो डर है ना, वो काइंड ऑफ मेरे अंदर से जो है वो खत्म हो गया है कि अब बाइक की चेन में ऐसा कुछ जो है वो देखने के लिए मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय मेरे बाइक में काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो मेरी बाइक चल रही है। एंड ऑल्सो अब डेफिनेटली बाइक का जो चेन है ना, बाइक की चेन का बाइक के माइलेज के ऊपर जो है वो डायरेक्ट असर पड़ता ही पड़ता है। अगर आप लोगों की बाइक की जो चेन है वो अगर थोड़ी सी लूज होती है या फिर थोड़ी सी स्लगिश टाइप की होती है तब आप लोगों के बाइक का जो माइलेज होता है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। क्योंकि ले दे के जो पावर का जो ट्रांसफर होता है वो कहीं ना कहीं उसमें लूजनेस जो है वो उसमें आ जाती है, जिससे कि आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है वो कम हो जाता है। तो अगर बाइक की जो चेन है वो अगर टाइट हो, उतनी ज्यादा लूज ना हो, स्लगिश ना हो, है ना, या फिर बाइक का जो चेन स्प्रोकेट है वो कहीं ना कहीं गियर को स्किप ना कर रहा हो, है ना, क्योंकि उससे भी जो है वो प्रॉब्लम आती है। सो ये सारी चीजें अगर नहीं होती है ना बाइक में, तब बाइक का बेसिकली माइलेज भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर बाइक की चेन में अगर कुछ भी अगर खराबी अगर होती है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली बाइक का जो माइलेज होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा मिलता है ना, चेन की वजह से। तो ऑब्वियसली मेरी भी बाइक का जो है वो माइलेज थोड़ा बहुत जो है वो कम हुआ होगा शायद, है ना, वो शायद चेन की वजह से कम हुआ होगा। क्योंकि मैंने अपने बाइक में कभी भी चेन को चेंज कराया ही नहीं था। अब ऑब्वियसली यार अब ये काइंड ऑफ मेरी कमी थी कि मैंने अपने बाइक का चेन को चेंज नहीं कराया था। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी अब हालांकि मेरी बाइक जो है वो मुझे 60 का माइलेज दे रही थी, है ना। अब आप लोग सोचो कि भाई मेरा जो राइडिंग स्टाइल है और मैं अपने बाइक में जो इंजन ऑयल में यूज करता हूँ, है ना, मोटोन का 7100, ये कितना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है कि चेन को चेन में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मेरे बाइक का जो माइलेज है वो थोड़ा बहुत हिले डोले होने के बावजूद भी मेरे बाइक से मुझे जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज देखने के लिए मिल रहा था, है ना। उस समय भी, है ना, 60 kmpl का माइलेज जो है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा था उस समय, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज है। अब हालांकि और जो है वो मेरे बाइक का माइलेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरे बाइक का जो चेन है वो ठीक हो गई है, तो है ना। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो बाइक में तब आती है ना, अगर बाइक की अगर चेन जो है वो अगर लूज अगर होती है, तो है ना, वो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई बाइक की चेन से ना बाइक के पीछे से आवाज आने लगती है बहुत। जैसे ही बाइक जो है वो किसी भी गड्ढे में जाती है या फिर किसी भी टाइप के अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे अगर जाती है, या फिर नॉर्मली भी अगर आप लोग अपने बाइक का गियर को अगर चेंज करते हो, तो बाइक के ना पीछे से बेसिकली आवाज आती है, जो कि सबसे पहली बात बाइक की चेन को ज्यादा डैमेज करती है और इसी के साथ ही साथ बाइक में जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है ना। थोड़ा सा वियर्ड लगने लगता है कि भाई ऐसी आवाज जो है वो बाइक में से क्यों आ रही है। तो चेन खराब होने का ये भी एक नुकसान होता है कि भाई बाइक में से जो है वो आवाज आती है। आवाज आने के साथ ही साथ बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है बाइक में। तो ऑब्वियसली अब जब लूज होगी या फिर बाइक का जो चेन स्प्रोकेट है वो अगर हिला डोला रहेगा, तो वो वाली आवाज जो है वो आएगी। तो मेरी जब बाइक इसमें जब पुरानी वाली जब चेन लगी हुई थी, तो मेरी भी बाइक में से जो है वो थोड़ा बहुत आवाज आ रही थी। उतनी ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा आवाज नहीं आ रहा था कि खट हो रहा है मेरे बाइक में, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत आवाज जो है वो आ ही रहा था मेरे बाइक में से, जो कि अभी फिलहाल मेरे बाइक में जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना। इस समय तो मेरी बाइक जो है वो इतना ज्यादा स्मूथ चल रही है, जो आवाज बेसिकली मेरे बाइक में इस समय तो फिलहाल नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने अपने बाइक को चेन को चेंज करा दिया, वैसे ही वो वाली आवाज जो है वो आना बंद हो गई। क्योंकि डेफिनेटली वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि बाइक का जो चेन स्प्रोकेट था वो थोड़ा सा वो डैमेज हो गया था, है ना। थोड़ा क्या वो बहुत ज्यादा वो घिस चुका था बेसिकली, है ना, जिससे कि वो आवाज आ रही थी। अभी फिलहाल वो जो है वो आवाज बंद हो गई है, जो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है बाइक चलाने में, है ना। वैसा नहीं लग रहा है कि भाई मेरे बाइक में से खट करके आवाज ही आई पड़ी है ना, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। अभी फिलहाल सही है मामला, अभी काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो मेरी बाइक चल रही है। मेरे बाइक में से मुझे पिकअप मिल रहा है, धांसू एकदम पिकअप मिल रहा है ना, जो
काइंड ऑफ मुझे ओरिजिनल मतलब नई बाइक में मुझे मिल रहा था ना पिकअप, जब ये वाली बाइक जब एकदम नई बाइक थी उस समय मुझे जो पिकअप मिल रहा था वही पिकअप जो है वो मुझे इस समय मिल रहा है ना। तो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म कर रही है मेरी बाइक। इसी के साथ ही साथ मेरे बाइक का जो माइलेज है वो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। पहले अगर 60 का अगर माइलेज अगर दे रही थी मेरी बाइक, तो वो माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ के वो 62 63 तक जो है वो मुझे आराम से मुझे मेरे बाइक में मिलेगा। डेफिनेटली अब एक काम जो है वो मुझे और करवाना है अपने बाइक में, वो काम ये है कि मुझे अपने बाइक की जो है वो सर्विसिंग करानी है। अब सर्विसिंग जो है वो तो मतलब जरूरी होती ही है, तो जब मैं अपने बाइक की जब मैं सर्विसिंग करा लूंगा उसके बाद भाई जो मुझे माइलेज मिलेगा ना वो मतलब काफी ज्यादा बढ़िया मिलेगा, है ना। वो देखने वाला माइलेज जो है वो मिलेगा, है ना, जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बात है। आई एम सॉरी यार, यहाँ पर ना ट्रैफिक लगा हुआ है ना। फिलहाल मुझे सॉरी बोलने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सिटी में भाई ट्रैफिक लगा ही हुआ रहता है। अब डेफिनेटली यार अब मैंने अपने बाइक को जो है वो थोड़ा सा मैंने टिप टॉप करा दिया है ना। तो माइलेज जो है वो मेरे बाइक का बेटर हो ही जाएगा। और जब मैं अपने बाइक की जब मैं सर्विसिंग करा दूंगा ना उसके बाद मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरे बाइक से मुझे क्या माइलेज मिल रहा है। अभी कुछ ही दिनों में मैं सर्विसिंग करा दूंगा, है ना, जिसके बाद मतलब मेरी बाइक जो है एकदम नए की तरह हो जाएगी, मतलब प्रॉपर। हालांकि नए की तरह जो है वो अभी भी चल रही है, लेकिन उसके बाद जो है वो और ज्यादा नए की तरह हो जाएगी। अब बात करते करते हम लोग जो है वो यहाँ पर आई गए हैं शर्मा जी के यहाँ चाय पीने। तो यहाँ पर आके जो है वो चाय पी ले, फिर उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। अगर कुछ अगर बात करने को होगा तो, नहीं तो कुछ अगर नहीं होगा तो चलो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइस बाय बाय। तो भाई तुम तो खड़ी कर दी है, अब हम अब कहाँ करें खड़ी यहाँ कर दें। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग जो है वो यहाँ पर आए थे टिक्की खाने के लिए यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता हम लोग हजरतगंज में है।